Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. शिवपालगंज में चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सत्ता का खेल भी खत्म हुआ है या फिर असली ताकत अब सामने आने वाली है? इस भाग में हम जानेंगे कि सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं होती। उसकी जड़ें लोगों की सोच, डर और आदतों में कितनी गहराई तक फैली होती है। तो चलिए देखते हैं, सत्ता की जड़ें कितनी गहरी। भाग 33। सत्ता की जड़ें कितनी गहरी। शिवपालगंज में चुनाव खत्म हो चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। जीत के बाद वैद्य जी का प्रभाव और भी बढ़ गया था। हर गली, हर चौपाल में उन्हीं का नाम गूंजता था। लेकिन रंगनाथ के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था। क्या सत्ता सिर्फ कुर्सी से चलती है या उसकी जड़ें कहीं और भी होती हैं? एक दिन रंगनाथ ने देखा कि गांव के लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी वैद्य जी के दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े हैं। चाहे राशन का मामला हो या स्कूल में भर्ती का, हर काम उन्हीं के इशारे से हो रहा था। सरकारी अधिकारी भी बिना वैद्य जी की अनुमति कुछ करने से डरते थे। रंगनाथ ने यह बात अपने मित्र से कही। मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्ता सिर्फ पद में नहीं होती, बल्कि लोगों की आदतों और डर में भी होती है। जब लोग खुद ही किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं, तब उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। यह सुनकर रंगनाथ को समझ आया कि असली ताकत जनता के भरोसे और भय में छिपी होती है। अगर लोग खुद अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, तो कोई भी सत्ता इतनी मजबूत नहीं रह सकती। उसी शाम रंगनाथ ने तय किया कि वह गांव के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा। उसने छोटे छोटे समूह बनाकर लोगों को समझाना शुरू किया कि वे अपने काम के लिए खुद आगे बढ़ें, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहें। धीरे धीरे कुछ लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की। यह बदलाव छोटा था, लेकिन उम्मीद की एक किरण जरूर थी। नैतिक शिक्षा। सत्ता की असली ताकत लोगों की सोच और निर्भरता में होती है। जागरूकता ही सच्ची आजादी है। भाग 33। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.